आदत बना लें। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह रब्बे कायनात तुम्हारे घर से बेबरकतियां, मैं कहता हूं नहुस्तें, नजरे बद, गुर्बत सब निकाल देगा। जो मांगोगे रब अता करेगा। आज जो दुआ मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, जुमे के दिन कर लें, बल्कि मैं यहां पर आपको कहूंगा कोई दिन भी है। आज जो मैं दुआ आपको बताने जा रहा हूं ये एक मजजूब की है जी, एक मजजूब बंदे की बताई हुई दुआ है। और वो मजजूब बंदा कौन था मैं बताता हूं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार दरूद पढ़े सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जुमे के दिन ज्यादा से ज्यादा दरूद, दरूद तो रोज पढ़ो, लेकिन जुमे के दिन अहदीस में है कि ज्यादा से ज्यादा दरूद पढ़ो, क्योंकि हजूर फरमाते हैं मुझ पर डायरेक्ट पहुंचता है। तो एक मजजूब कौन बंदा पूछे, मेरे वालिद साहब बताते खुद एक दरवेश बंदा था, और उनको किसी ने यह बताया था कि जो बंदा ये मैं आपको जो दुआ बताने लगा हूं, जो बंदा ये अमल करता है, कहते हैं कि अब जब ये मेरे वालिद साहब अल्लाह ताला खैर करे, जब अपनी जवानी में थे, अब तो उनको 20 साल हो गए फोत हुए, जवानी में थे तो उस वक्त, आज से 50 साल पुरानी बात है, तो बात करते थे कि एक मजजूब ने बताया कि तुम्हें 50 लाख रुपया भी जरूरत है तो रब देगा। देने वाली जात रब की है, बंदा तो किसी को कुछ नहीं दे सकता। अब देखो 50 साल पहले 50 लाख रुपया चीज क्या था, मेरे समझने की कोशिश कीजिएगा मेरी इस बात को। तो यानी कि मिसाल है ना कि ये जो दुआ मैं आपको बताऊंगा, ये मेरे सामने लिखी हुई है, मैं बताने लगा हूं कि बंदा, ऐसे ऐसे लोगों ने गैबी मदद होते देखी जिन्होंने ये अमल किया। लोग कहते हैं ना कि हमारे मामलात नहीं सही, कुछ लोग तो बेचारे इतने ना समझ हैं, कहते हैं हमारा वजीफा ही कबूल नहीं होता। इस तरह ना कहा करो। अगर कबूलियत होनी भी हुई ना तो तुम्हारी बेयकीनी की वजह से फिर नुकसान है। तो अल्लाह ताला तुम्हें नुकसान से बचाए। जो मेरी बहनें, मेरे भाई मुझे देख रहे हैं, तो मेरे वालिद साहब एक आयत पढ़ा करते थे, बड़ी यानी कि कोई मुझ पर परेशानी, बंदा जिंदगी में परेशान कभी हो जाता है, तो पता है क्या कहा करते थे, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। ये लिखी हुई आ रही है, याद रखो, तर्जुमा है कि याद रखो अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है, या दिल सुकून पकड़ते हैं। मेरे भाइयों बहनों, गाड़ी को पेट्रोल चाहिए और जिस्म को खाना चाहिए, लेकिन रूह की ग़िज़ा क्या है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब है जी। रूह और दिल की ग़िज़ा सिर्फ अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह ने कुरान में खुद याद रखो कहकर अल्लाह का जिक्र करने का हुक्म दिया है। और दिल का सुकून ये बटन है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, ये सुकून का बटन है। अब ये क्या है, ये पढ़नी है, ये भी पढ़ें, लेकिन ये तो हुक्म है कि भैया याद रखो कि अल्लाह के जिक्र ही से दिल इत्मीनान पकड़ते हैं। तो अब जिक्र, एक ऐसा जिक्र मैं आपको बताऊंगा कि फरिश्ते तुम्हारी मदद को नाज़िल होते हैं। जिन जिन लोगों ने ये अमाल किए हैं ना, वो बताते हैं कि हमने देखा कि हमें गैबी मदद कर दी गई। कुछ कहते हैं कि पता नहीं फरिश्ते थे, पता नहीं कोई मुवक्किलात थे, पता नहीं कोई जिन्नात थे, यानी अल्लाह जिससे चाहे। और ऐसे ऐसे अक्ल को हैरान कर देने वाले, शशर कर देने वाले वाकयात लोग बताते हैं कि जिन्होंने ये अमल किया, अल्लाह ताला ने उनके घर बार में बरकतें, सेहत, अल्लाह की खुशनूदी, बरकत, और बरकत से मुराद मैं ये कहना चाहता हूं घर में सुकून, लड़ाई झगड़े से निजात, कारोबार में गए हर गाहक जो है अच्छा आया, जो पैसे मांगे दे के चला गया, ना लड़ाई ना झगड़ा, दिल में सुकून ही सुकून। शाम को वापस आया पैसों से भरा जेब, या जो भी जिसमें भी रखते हो। तो ये अल्लाह ताला का जो जिक्र है, ये हमारी रूह की ग़िज़ा है जी। गाड़ी को पेट्रोल चाहिए, जो कि पहले मैंने बताया,
है जी, जिस्म को खाना चाहिए, रूह को भी एक चीज चाहिए, वो क्या है? अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। तो अब मैं ये वजीफा मुबारक बताता हूं, अल्लाह तुम्हें गैब से मदद देगा। अगर जो मैं आपको दुआ बताने लगा हूं, खुद गूगल करके चेक करके देख लेना कि इमरान तैर कैसे। अव्वल तो गूगल, बेशक गूगल जो मर्जी बताएगा, लेकिन जो मैं वजीफा बताऊंगा हजारों लोगों को मैं ये बता चुका हूं। हर बंदा जिसने किया उसने बरकत पाई। तो गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कीजिए अमल की इजाजत के लिए, और एक कमेंट भी कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दें, और इंशाअल्लाह ताला आप देखोगे कि अल्लाह ताला आप पर करम करेगा। हाँ, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को, ताकि आपको बाइजाजत आइंदा भी वज़ाइफ मिलते रहे। अच्छा जी, ये अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, ये आयत है, इसको भी पढ़ें, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। और इसके बाद क्या कहें? या अरहमर राहिमीन, है जी, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, या अरहमर राहिमीन। ये दुआ है, अल्लाह का नाम है और अल्लाह का जिक्र है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। आपको क्या चाहिए कि जुमे के दिन असर के बाद, मगरिब के बाद भी आप कर सकते हो, मैं कहता हूं इशा के बाद कर सकते हो, मैं कहता हूं अगर जुमा नहीं भी है तो कर सकते हो। जो बंदा इसको पढ़ेगा 313 बार, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, या अरहमर राहिमीन, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, या अरहमर राहिमीन, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, या अरहमर राहिमीन। अगर मैं वाकयात सुनाऊं ना या अरहमर राहिमीन के, तो यकीन करें यहां पर कोई वीडियो नहीं देखेगा, इतनी लंबी हो जाएगी। इतने इतने वाकयात हैं कि फरिश्ते नाज़िल हुए अपने इस दुआ के पढ़ने वाले के लिए, फरिश्ते नाज़िल हुए। कत्ल होते लोगों को फरिश्तों ने आके बचाया और कातलों को सर कलम किया। ये आप देख सकते हैं, हमारी पिछली वीडियो में ये वाकयात बताए गए हैं, गूगल पर भी चेक कर सकते हैं। तो या अरहमर राहिमीन, जिंदगी में जब दुआ करो ना, वैसे बताने लगा हूं, वैसे तो आप असर के बाद या मगरिब के बाद, जुमे के बाद पढ़ें, किसी वक्त पढ़ें, जुमे के दिन पढ़ लें, और जुमे के अलावा भी शक पढ़ें। लेकिन एक बात आपको बताऊं, जब आप नमाज कोई भी पढ़ते हो ना, तो दुरूद पाक पढ़ के बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। 3 बार कह के दुआ शुरू करें, आदत बना लें। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह रब्बे कायनात तुम्हारे घर से बेबरकतियां, मैं कहता हूं नहुस्तें, नजरे बद, गुर्बत सब निकाल देगा, जो मांगोगे रब अता करेगा। तो उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो से जो वजीफा बताया ना, फायदा हासिल करोगे। इजाजत के लिए वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।